हैं अयोध्या रेपकांड की बात करें तो उसी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बीजेपी डेलीगेशन ने दरअसल हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपी है। 4 पन्नों की रिपोर्ट में लोकल पुलिस पर सवाल खड़े किए गए हैं और इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया गया है। पीड़ित के लिए मुआवजा बढ़ाया जाए, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है और आज राज्यसभा में बाबूराम निषाद यह मुद्दा उठाएंगे। तो 4 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है हाईकमान को। ये जो प्रतिनिधि मंडल है, बीजेपी ने इसका गठन किया था और इस पूरी घटना को लेकर जांच पड़ताल की गई है इस डेलीगेशन की तरफ से और उसके बाद 4 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। उसमें कुछ जो प्रमुख बातें हैं उनमें से एक ये भी है कि लोकल पुलिस को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए हैं। समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला गया और पीड़ित के लिए मुआवजा बढ़ाए जाने की बात इसमें कही गई है। राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा। बाबूराम निषाद इस मुद्दे को संसद के पटल पर रखने वाले हैं। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, संजय त्रिपाठी मेरे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में क्या कुछ प्रमुख बातें और नजर आ रही हैं संजय, अगर आप रिपोर्ट देख पाए हो? देखिए अखिलेश, इसमें ये बात पता चली है सूत्रों के हवाले से कि जो स्थानीय पुलिस थी उसमें उसकी मिलीभगत कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ में थी और जिसके चलते ये कार्रवाई नहीं हो रही थी। काफ़ी दिन से ये पूरा का पूरा मामला पुलिस की जानकारी में था। साथ ही साथ जो प्रशासन की ओर से बात कही जा रही है, जो कल डेलीगेशन गया था उसने प्रशासन से भी बात की और समझा है कि आखिरकार ये देरी क्यों हुई और साथ ही साथ पीड़िता के साथ जो जुल्म हुआ है, जो उसके साथ में लगातार दुष्कर्म कई महीनों तक हुआ है, जिसके चलते वो गर्भवती हुई है, उसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है और इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी भी पुलिस पर ही आरोप लगा रही है, पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगा रही है कि चूँकि जो मुलजिम है मोहिद खान, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और साथ साथ मुस्लिम है, तो इस वजह से उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ को जो 3 सदस्यीय टीम गई थी कल वहाँ अस्पताल में पीड़िता से मिली थी, परिजनों से मिली थी, गांव तक गई थी, सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता भी की थी, उसने सारी चीज़ें समझ करके रिपोर्ट सौंप दी है और अब इस पूरे मामले को राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक उठाया जाएगा। ठीक है संजय, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, जुड़े रहिए हमारे साथ। अयोध्या रेपकांड पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। डीएनए टेस्ट वाली डिमांड पर वो अड़े हुए हैं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। चुनाव से पहले बीजेपी साजिश रच रही है। ने पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जनेश्वर मिर्जी उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने आजादी के बाद किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित और हर वर्ग के लोगों को कैसे उन्हें सम्मान का जीवन जीने को मिले, उन्हें कैसे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सम्मान दिलाने का काम करें। समाजवादी सिद्धांतों को गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने न केवल समाज को एकजुट करने का काम किया, बल्कि उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम किया। उनका जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सब लोगों को जोड़ के रखते थे, कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था, उस घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें?
हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ, अधिकारी पे इतना प्रेशर इतना प्रेशर इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। आइए एक बार फिर से मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं, मेरे साथ संजय वहां से लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी। संजय, डीएनए टेस्ट वाली डिमांड पर अखिलेश यादव अड़े हुए हैं। आप जहां पर खड़े हैं आपके पीछे मुझे वो पोस्टर नजर आ रहा है जो शायद बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, जिसमें इसी को लेकर तंज कसा गया है। बिल्कुल ऐसे पोस्टर अखिलेश जो शहर में कई अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। ये पोस्टर जो है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के सामने लगा हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि अखिलेश यादव को पीडी यानी पिछड़ा और दलित से कोई लेना देना नहीं है। ये मुहित चूंकि ए है, अल्पसंख्यक है, इसलिए उसको कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात इसमें लिखी गई है। और प्रतापगढ़ के कोई भाजपा नेता मनीष शुक्ला टीसू हैं, इनकी ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं बात कह रहा था कि ये सियासत केवल जुबानी नहीं रह गई है बल्कि ये धरातल पर भी नज़र आ रही है। डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं और काउंटर में जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी के समय में अपराध होते थे, बलात्कार होते थे, हत्या होती थी, तो क्या उस वक्त आरोपियों का या पीड़ित पक्ष का नार्को टेस्ट या डीएनए होता था क्या? तो ऐसी डिमांड वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है ये एक मामला नहीं है अयोध्या का, ऐसे उत्तर प्रदेश में रोजाना कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। तो सरकार को चाहिए कि सभी में इस तरह कार्रवाई करे, सभी बुलडोजर चले। तो बहरहाल ये पूरा मसला जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि समझने वाली बात ये है अयोध्या से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, ये उसके लिए उत्साहित करने वाली बात है। और चूंकि मिल्कीपुर में अब बाई इलेक्शन होना है, मिल्कीपुर से अयोध्या प्रसाद विधायक थे, अब उस सीट पर बाई इलेक्शन होना है, तो ये सियासी जो घटनाक्रम है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये लगातार चलता रहेगा। चूंकि उपचुनाव की डेट मैं इस पे आता हूं संजय, मैं आऊंगा, लेकिन दर्शकों को जरा मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या रेप कांड पर सांसद अवधेश प्रसाद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गलती की कोई माफी नहीं, इंसाफ होना चाहिए, पीड़ित परिवार से जल्द मिलने जाएंगे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और गलती की कोई माफी नहीं। घटना बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। माइक पीछे कर लो इंडिया। दर्दनाक है, शर्मनाक है। बेटी किसी की भी हो उसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अभियुक्त के पास पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। आप मुलाकात से और जहां तक सवाल है वो निषाद बिरादरी की, हमारे नेता दुनिया में नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने पूरन देवी निषाद बिरादरी की थी, उनको नरक से लाकर, जेल से लाकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था और निषाद का सम्मान किया था पूरे देश में। समझ गए कि नहीं? सर आप पीड़िता से कोई मुलाकात या बात हुई? पीड़िता से मुलाकात के बाद नहीं, मेरी कोई बात नहीं। जाएंगे निश्चित कब जाएंगे सर? आप गए आज कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं। ऐसा है, सबको जाना चाहिए, आप भी जाओ। लेकिन ऐसा है क्या, मैं गया था जरूर, लेकिन मेरे क्षेत्र में कुछ बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मरे और बहुत दर्दनाक। मोइन खान पे पीड़िता से मुलाकात ऐसा है, जो भी आरोपी हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। पार्टी से निकाला गया सर? और पार्टी से निकालने के लिए हमारे नेता ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दिया। आज ये बुलडोजर चला रहा है, बुलडोजर आज उसके घर पे चला है। सुनिए, और कमेटी को यह कहा गया है जल्दी से जल्दी तथ्यों के आधार पर, घटना के आधार पर। तो जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं यूपी में, उससे भी इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा है, जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है।